नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन पे, और उसमें उत्तराखंड के इतिहास में कुछ जानने के लिए हमने प्रागैतिहासिक काल पे बात कर दी थी। और प्रागैतिहासिक जो काल है उसकी जानकारी हमको किन किन जो है क्षेत्रों से मिली है, इन तमाम क्षेत्रों का हमने उसमें जिक्र किया। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए आदि ऐतिहासिक काल की। तो जो हमारे पास जो आदि ऐतिहासिक काल है, तो ये उत्तराखंड के इतिहास को जानने का दूसरा कालखंड है, जिनका जो समय पीरियड है वो 3000 से 600 ईस्वी पूर्व का कालखंड ये है। तो इस समय जो है मानव को लिपियों का और भाषाओं का जो है ज्ञान हो चुका था। मानव काफ़ी विकसित जो है हो चुका था। तमाम प्रकार की धातुओं का उपयोग करना मानव ने सीख लिया था। और जो प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा कि जो है पत्थरों, हड्डियों, इन तमाम प्रकार के जो है हथियार हुआ करते थे मानव के। आदि ऐतिहासिक काल आते आते जो है मानव ने तमाम प्रकार के जो है तांबा, लोहा और इन प्रकार की जो है धातुओं का जब जो है उपयोग करना सीखा, इसकी जानकारी जो है मानव को मिली, तो उसने जो है उन चीज़ों के आपके बर्तन जो है और हथियार, तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई। काफ़ी सभ्य जो है इस काल में मानव हो चुका था। और जो आदि ऐतिहासिक काल है, ये जो है इस काल को हम पौराणिक काल भी कहते हैं, क्योंकि तमाम जानकारी जो है इस काल की हमको तमाम प्रकार के जो है धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी। तो जैसे कि मैंने कहा कि आदि ऐतिहासिक काल, इस काल का विस्तार चतुर्थ सदी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है, और इस काल में सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया था। प्राप्त सामग्रियों से ये सिद्ध होता है कि इस काल की प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ है। आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी, जैसे मैंने कहा कि जो है धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथों से जो है आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। प्रमुख लेख, शिलालेख, मुद्रा, जिनमें जो है कालसी शिलालेख है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख है, मंदिर की दीवारों की लेख है, ताम्रपत्रीय लेख है और मुद्राएं हैं। ये तमाम प्रकार के स्रोत हैं जिससे हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद में जो है मिलती है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। और जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है। इसमें नेपाल, मानस खंड, केदारखंड, कश्मीर और जालंधर या पंजाब, जिसमें हम प्रादेशिक विभाजन भी जो है जो हिमालय का पढ़ते हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय में जो है गढ़वाल और जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, यही जो है मानस और केदारखंड में बटे हैं। फिर उसके बगल में जो है नेपाल है और कश्मीर है। तो ये जो है नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, इनका उल्लेख जो है स्कंद पुराण में मिलता है। और ये स्रोत हैं उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को जानने के। जैसे कि मैंने कहा कि स्कंद पुराण में उल्लेखित 5 हिमालयी खंड में केदार व मानस खंड का वर्णन है। केदारखंड हरिद्वार से हिमालय व टॉन्स नदी से नंदा देवी पर्वत तक क्षेत्र की लंबाई
50 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। नंदा देवी बदान क्षेत्र में आता है, जो आज भी गढ़वाल और कुमाऊं को क्या करता है, पृथक करता है। नंदा देवी से काली नदी तक मानस खंड है, ठीक है। जो केदार खंड है वो वर्तमान का गढ़वाल मंडल है, और जो आपका मानस खंड है वो वर्तमान का कुमाऊं मंडल है। केदारखंड मानस खंड को पुराणों में संयुक्त रूप से उत्तरखंड, ब्रह्मपुर या खस देश कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा में इस क्षेत्र को हिमवंत शब्द से संबोधित किया गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो है राज्य का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हमें देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि से के नाम से मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश तथा कौशितकी ब्राह्मण में बद्री आश्रम को वाग देवी का निवास स्थान बताया गया है। तो ये तमाम स्रोत हैं जिससे हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। गढ़वाल क्षेत्र प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम तपोभूमि। ऋग्वेद में असुर राजा संबर के 100 गणों का उल्लेख मिलता है। 1515 ईस्वी में अजयपाल द्वारा 52 गणों को विजित कर गढ़वाल नाम बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा, अलकापुरी, प्राणगांव यानी माणा गांव, मुचकुंद गुफा जहां वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, ये तमाम जो है क्षेत्र है जिससे हमको तमाम ये चीज़ें हैं जिससे हमको इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। टिहरी में बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ आश्रम है, जिससे हमको आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है। इसी क्षेत्र के सितौन सयू पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। ये जो है उल्लेख जो है उत्तराखंड का मिलता है धार्मिक ग्रंथों में। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा का वर्णन मिलता है। महाभारत के वन पर्व में श्रीनगर क्षेत्र में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी का उल्लेख मिलता है। कर्णाश्रम राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वर्तमान में यह चौकाघाट के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम स्रोत हैं जिससे हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। जो महापाषाणिक समाधान है, इन समाधानों से भी हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। जैसे माणा गांव है, माणा गांव में आपका 5 किलो का सोने का मुखौटा जो है प्राप्त हुआ है, और तमाम समाधान जो है वहाँ से प्राप्त हुए, जिससे हमको आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार आदि ऐतिहासिक काल में जो है मानव को इस प्रकार जो है कब्र में जो है रखा जाता था, और उसके चारों ओर ये तमाम जो है खाने पीने की चीज़ें और ये बर्तन आपके रखे जाते थे, जो कि मिट्टी के हैं, तांबे के हैं, लोहे के हैं, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में जो है धातुओं का अच्छा ज्ञान जो है मानव को हो चुका था। तो ये उत्तराखंड का चमोली में मलारी गांव है, जहाँ से ये जो है सोने का जो है मुखौटा प्राप्त हुआ है। HNBGU ने 2001-2 में जो है जब ये इस स्थान का भ्रमण किया, तो यहाँ से जो है ये तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई। इसमें आपको दिख रहा होगा केदारखंड और मानस खंड। तो जो आपका
ये गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है ये आपका केदारखंड है, और जो ये कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है ये मानस खंड आपका कहलाता है। रामायण काल में केदारखंड की स्थिति इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि रामायण काल में राजा दशरथ जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी का निवास स्थान भी टिहरी के बिसोन पर्वत में बताया गया है। इसके प्रमाण आज भी वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ गुफा के रूप में यहाँ मौजूद है। देवप्रयाग में भगवान राम का, जो मैंने आपको बता दिया है कि देवप्रयाग में भगवान राम ने तपस्या की थी, और उसी का प्रमाण आज का रघुनाथ मंदिर है। तो ये रामायण कालीन साक्ष्य हैं। इसके साथ साथ तपोवन टिहरी को लक्ष्मण जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। इसी काल का प्रसिद्ध राक्षस वाणासुर का राज्य भी केदारखंड में ही था, जिसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। हालांकि वाणासुर का एक किला चंपावत में भी है। तो ये रामायण था, रामायण ग्रंथ है जिससे हमको हिंदुओं का एक, भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है जिससे हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। इस क्षेत्र को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। पुलिंद राजा सुबाहु ने महाभारत में पांडवों, जबकि किरातों ने अपने राजा शिव के नेतृत्व में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगाद्वार हरिद्वार में हुआ था। इसी समय राजा विराट का उल्लेख भी विराटगढ़ी जौनसार बाबर के राजा के रूप में मिलता है, जिसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्य के परामर्श पर लोमस ऋषि के साथ पांडवों द्वारा बद्रीनाथ की यात्रा की गई। तो ये आपका महाभारत धार्मिक ग्रंथ था, जिससे हमको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में केदारखंड में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम। कर्णाश्रम जो कि मालनी नदी के तट पर स्थित है। इन दो आश्रमों से भी उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो जैसे हमने कहा कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ थे, जिसमें ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथ, इनसे जो है हमको आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। और प्रमुख लेख, शिलालेख, मुद्राएं जो हैं, इनमें से जो कालसी शिलालेख है आपका, इसकी खोज मी फॉरेट ने 1860 में की। यह अशोककालीन शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व का है। यह लेख पाली भाषा में लिखा गया है। इस लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद व इस क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है। यह लेख यमुना व टॉस नदी के संगम पर है। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर व कलकूट था। कलकूट कुनिंदों की राजधानी थी। तो ये कालसी शिलालेख है जिससे हमको ये जानकारी मिलती है।
इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। कालसी लेख में जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है और इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले। नैनीताल व बाड़वाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नागपतिनाग व 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। देवलगढ़ व कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रीति तथा सुमाड़ी से मिली है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेशर से 4 व कंडारा से 1 बैजनाथ से प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा सिक्के कुलिंद शासकों से संबंधित हैं, जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गौमित्र के नाम उल्लिखित हैं। 3वीं सदी में मुद्रा लेख मोरध्वज से प्राप्त हुए हैं। तो ये तमाम स्रोत थे आपके उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी की। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की। तब तक के लिए धन्यवाद।